मीटर सेतु आपका कंप्लीट हो गया था, मीटर सेतु आपने याद कर लिया होगा, कोई दिक्कत मीटर सेतु में? अब भाई मीटर सेतु याद कर लिया दिलकेश, मोनू और रामकेश, लिख के श्याम आज की बर्थडे पार्टी में घूमा उसका मतलब तो याद अब मैं कौन 10 मिनट आए पढ़ लूँ मैं, मतलब मजा वो जरूरी है लेकिन ये चीज़ करना जरूरी है। वो तो अगले साल दोबारा मना लो, बारी बोर्ड दोबारा आ जाएगी 3 साल बाद, यार थोड़ा थोड़ा पढ़ ले फिर वजह से स्कूल में तुमको टाइम मिल जाए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट किसी को भी तो एक्स्ट्रा, तो उसमें याद कर लिया करो बैठे बैठे यार भाई, जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप उसको यूज करो। विकास याद कर लिया क्या क्या है बता यार, रखो भाई तो ऐसे याद किया होगा, मतलब रीडिंग है ना, फिजिक्स हो जाएगी ऐसे, मतलब तुम जी रहे हो जाना कौन सी दुनिया, और तुम्हारी दुनिया है उसका कोई छोर नहीं है। देखो भाई पढ़ो भाई, मेरे क्या लोग रिजल्ट आया तो दिन खुद रहोगे आराम बैठे बैठे कि आज कुछ दिन पढ़ लेते तो जिंदगी बन जाती, नहीं तो आज खराब। देखो भाई विभव मापी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी लंबा हो गया है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप कवर करें, इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के तैयार करें, पेट्रोल को अलग साफ कर लें, उसके बाद आप इसके जो अपन ने सेल पढ़ा उसका अलग पोर्शन याद कर लें, उसके अलावा व्हीट स्टोन मीटर से तो आप उसका एक अलग पोर्शन तैयार करें, इसको अलग अलग भागों में तोड़कर आप इसका तैयार करें, खुद के हिसाब से आप खुद टेस्ट लेकर भी इसको यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये तरीका होता है पढ़ने का भाई, ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको टुकड़े कर लो आप, जैसे शुरू से लेके थोड़ा सा सैलो से पहले तक प्रतिरोधों को संयोजन तक कर लो, फिर उसको सैलो का संयोजन कर लो, फिर उसके बाद में मीटर से तो विभवमापी व्हीट स्टोन किरचॉफ में नियम इसको पढ़ो, तो ऐसे इसके टुकड़े करके आप खुद को तैयार कर सकते हो चैप्टर में, ठीक है ना। तो विभवमापी क्या होता है ध्यान से सुनिए भाई, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, और लास्ट ईयर हमारे पास में जो क्वेश्चन आया था इसमें से वो क्वेश्चन आया था, देखो भाई एक तो मीटर सेतु का क्वेश्चन आया था, छोटा सा क्वेश्चन आया था, देखो भाई देखो मीटर सेतु का क्वेश्चन आया था कि मीटर सेतु के प्रयोग में ए तथा बी के मध्य, मतलब डायग्राम दे रखा था, R बराबर 3 ओम प्रतिरोध दे रखा है, एक सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है, तो देखो आपको इसने दे रखा है R बराबर दे रखा है 3 ओम और ए सिरे से 120 मतलब L का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर और अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करा रहा है, तो मतलब क्या फॉर्मूला लग जाएगा 100 माइनस L बटा L इंटू R, ये तो लगेगा Q बटा P गुणा R, ये तो लगेगा। अब इसमें आप आपको दे रखा है -20 गुणा 20 और गुणा दे रखा है R का मान दे रखा है इसमें 3, तो आप इसको काट सकते हो 80 20 गुणा 3 20 चौक 80 4 3 12 मीटर, आप इसको सेंटीमीटर को में बदल के लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन आया था आपका, देख लो आप कितना सीधा और सस्ता क्वेश्चन आया था, आप देख लो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका आया था बाद में देखेंगे, ठीक हाँ बाद में देखेंगे ना। देखो भाई आगे देखो भाई, इसको चैप्टर को आगे देखो, टॉपिक को कि विभवमापी क्या है। आपने एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रखा है, मीटर सेतु कर लिया, आप उसको करके देखना, नहीं हो तो कल मेरे से पूछना, क्योंकि उसमें दे रखा है आपको बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, उसने बोल रखा है 12 को पार्श्व क्रम में दर्शाया गया, मतलब उसको समांतर क्रम में दर्शाया गया एस और 12 को, तो आप समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना और फिर वो अज्ञात प्रतिरोध P बटे Q बराबर R बटा S में मान रखवाएगा। आप एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो कल मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। तो आप एक बार उसको देखो, जो टॉपिक हो जाए घर जाके बुक देखा करो इसका क्वेश्चन है क्या, और उस क्वेश्चन को किया करो। अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो बुक के साथ साथ तो आपको ये लगने लग जाएगा कि यार हाँ टॉपिक मेरे बिल्कुल क्लियर समझ में आता है, ठीक है ना।
इस चीज को आप तुरंत किया करो। तो विभव मापी क्या होता है, देखो भाई कि विभव मापी क्या होता है कि दो बिंदु, आप ध्यान से देखो भाई, दो बिंदुओं के बीच में अपन जो विभवांतर का मापन करते हैं वही क्या कहलाती है, हमारे विभव मापी कहलाती है। कि विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का यथार्थपूर्वक मापन करे, वो युक्ति क्या कहलाती है हमारे पास में, विभव मापी। कि ऐसी युक्ति जिसका उपयोग विभवांतर को मापने के लिए, यथार्थपूर्वक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, विभव मापी कहलाती है। बात समझ में आ गई। यथार्थपूर्वक जो विभवांतर को मापने के लिए अपन काम में लेते हैं ना युक्ति, वो हमारी क्या कहलाती है भाई, विभव मापी कहलाती है। बात समझ में आ गया। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं 1 नंबर के, ध्यान रखना इस बात का। हर बार 1 नंबर में 3-4 टॉपिक जो होते हैं चौक नियम से चालू है ना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस कई बार होते हैं, चांस पूरे पूरे होते हैं। विभव माप तुम देखो, जैसे अपने पास में से ये कोई एक वायर है और इसका एक क्या है, प्रतिरोध है, और इसमें से कितनी करंट बह रही है भाई, आई बह रही है। तो इसमें से जो प्रतिरोध है, इसमें अपने पास में विभव पतन कितना होगा, V बराबर आई है, होगा कि नहीं होगा भाई। आई करंट जा रही है, आर प्रतिरोध, V बराबर क्या होगा, IR हो जाता है। अब आप देखो कि इसमें से आपको क्या करना है कि विभवांतर का मापन करना है। विभवांतर का मापन करना है तो क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा दें। ये तो करते हैं हम भाई, जिस परिपथ में, जिस तार में हमको विभवांतर का मापन करना है, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे आप, मापन हो जाएगा। इसमें से करंट कितनी जा रही है, आई, इसमें से कितनी जा रही है, आई जाएगी। लेकिन अपन ने यहाँ से इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया भाई, ये वोल्टमीटर। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे इस V को यहाँ लिख लो आप, ठीक है। इसके समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया भाई, वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब वोल्टमीटर इसके क्रम में जोड़ दिया, ध्यान से सीखना, समझने का टॉपिक है, और मैं मानता हूँ मुश्किल है टॉपिक, लेकिन फिर भी आसान है आपके लिए अगर आप समझोगे तो। इसमें से देखो आई धारा जा रही थी, लेकिन अब धारा का डिवाइडेड हो गया कि नहीं हो गया भाई, धारा बढ़ेगी दो बिंदुओं में, तो इसमें से धारा कितनी निकल गई, मान लो आई में से कितनी गई, आई डैश की। जब आई इधर जा रही है, इस बिंदु पर कितनी आ रही है, आई, और इस बिंदु पर कितनी गई, आई डैश, तो यहाँ हमारे पास कितनी धारा जाएगी, इसमें से बताओ, इसमें से धारा आई माइनस आई डैश धारा जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से धारा कितनी आ रही है, आई, और आई धारा कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाली धारा ऋणात्मक। बात समझ में आ गई। तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि सर जिस प्रतिरोध तार में से जो हमारी आई धारा जा रही थी हमारे पास में से, लेकिन इसमें जैसे हमने वोल्टमीटर लगा दिया, तो इसमें से जो इसकी जो वास्तविक धारा थी ना, उसका मान इस धारा से क्या है, थोड़ा कम आया, आया नहीं आया। तो पहले तो आई जा रही थी, अब आई डैश इधर चलेगी तो इसका मान कम आया नहीं आया, इसमें आई से मान कम आया ना, घट गई। देखो भाई, थोड़ा सा अंश का थोड़ा सा मान क्या हो गया, घट कर मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या देख लो आई में से आई डैश घट के मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। अब इसके बाद में आप देखते हो कि जैसे अपने पास भी एक चीज हो गई, अपने पास में से तार है और अपन इसमें एक वोल्टमीटर जैसे आप जोड़ते हो, कभी तुमने वो देखा है अपने खेत कुएं वगैरह में ट्यूबवेल देखी है आपने, अरे देखिए क्या उसमें लगा होता है ऐसा वोल्टमीटर। देखो ऐसा तो अपने पास में प्रतिरोध जुड़ा होता है, इसमें से जा रही है आई करंट, और इसमें से मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपने अगर किसी ने खेतों पे देखा हो तो ऐसा कुछ लगा रहता है। जैसे आप उसके स्टार्टर को दबाते हो, यहाँ से इसकी युक्ति यूँ आती है, अगर आपने देखा हो ट्यूबवेल में तो देखो। और बाकी अगर ये कहें धारा में क्या जोड़ा जाता है मापन करने के लिए, अमीटर जोड़ा जाता है। धारा को मापन करने के लिए किसमें जोड़ा जाता है, अमीटर में जोड़ा जाता है, और वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी। आपने अगर ट्यूबवेल में देखा हो, मोटर चलाई हो कभी घर पे या खेतों में जाके, तो वहाँ श्रेणी क्रम वाला मीटर भी होता है और वोल्टमीटर भी होता है, दोनों मीटर लगे होते हैं साइड में, बॉक्स सा लगा होता है उसमें लगे होते हैं इस प्रकार का। इसमें से धारा कितनी जाएगी, आई डैश, यहाँ हमको धारा घट के मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, ये देखो मिल रही है। यही हमारा क्या है, विभव मापी की एक थीम है कि विभव मापी क्या बताती है। समझ में आ गया, आगे समझ में नहीं आया बताओ। विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है भाई, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापन का प्रयोग काम आता है हमारे। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद में से हमारे पास में से ये वायर में से धारा आई जा रही थी,
इसमें जैसे हमने इसको विभवांतर मापने के लिए इसमें वोल्टमीटर क्या कर दिया, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो हमारी धारा क्या होगी, घटकर कुछ अंश तक कम मिल गई जो धारा बहती थी उससे। यही आपके पास में, आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हो, देख सकते हो नहीं देख सकते, लिखो। हालांकि बड़ा है, मैं टुकड़ों टुकड़ों में जैसे एक टॉपिक समझा के थोड़ा सा फिर लिखवा रहा हूँ, फिर समझा के फिर लिखवा रहा हूँ, नहीं मैं एक साथ समझा दूंगा ना पूरा टुकड़ों पर एक हो जाएगा। लिखो भाई, ऐसा उपकरण जो ऐसा उपकरण जो विद्युत विभवांतर का यथार्थता के साथ मापन करे, ऐसा उपकरण जो विद्युत विभवांतर का ऐसा उपकरण जो विद्युत विभवांतर का यथार्थता के साथ मापन करे, विभवांतर कहलाता है। अरे नहीं, ये कहलाता, हाँ विभवमापी कहलाता है, विभवमापी कहलाता है। ठीक है भाई, डायग्राम बना लो आप, पहले तो ये बना लो। देखो आप समझो, एक आपके पास में तार था, तार में से धारा आई गई, इसका विभवांतर भी बराबर कितना आ गया, आई आ गया। हमने जैसे इसमें से पूरी कंप्लीट धारा आ रही है, हमने आई आर लिख दिया। हमने जैसे इसमें से विभवांतर का मापन किया, तो इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया, तो हमको धारा जो वास्तविक धारा थी उससे घट के क्या मिल गई, कम मिल गई। मिल गई नहीं मिल गई, देख लो आप आई मैंने साइड। हमने जैसे ये मैंने आपको खेत खलियान वाला समझाया, समझ लिया बात को। इससे आप खुद भी लिख सकते हो, खुद भी समझ सकते हो आप डायग्राम बनाओ, तीनों ही बनाओ। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अरे किसी की घड़ी की रीति है, कल देखो मैं फिर वापस बोल रहा हूँ, परसों विकास तेरी तो नहीं ठीक है, घड़ी का मतलब कोई मालिक नहीं बन रहा है, नहीं तभी कह रहा हूँ। बना लिए भाई, सही है ना, कर लेते हैं बस उनकी फालतू चीज़ों मत करना, ओनली फॉर्मूले लेसन के अकॉर्डिंग करना। नहीं आप 1000, 1500, 2000 रुपये से क्वेश्चन देने का उनसे बताया, आप ओनली आपका सिलेबस करोगे। पहले सेकंड केमिस्ट्री कर रहे हो, फर्स्ट केमिस्ट्री हो गया भाई, हो गया। ये एमपी ये एमपी ना करेक्ट अगर एम देख को बात नहीं उतारा, उतारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर वाई वही तो सही है। ये वोल्ट मीटर किया हुआ मीटर के अलग, तेरे को 50 बार बता दिया, अभी भी वो क्या समझाया फिर सही तो वोल्ट की होती है। ये लिख लिया करो ऐसे भाई, श्रेणी धारा को श्रेणी क्रम में मापते हैं, अमीटर को श्रेणी में मापते नहीं, लगाते हैं। ऐसे जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लिख लिया बना लिए। देखो आगे, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए
विभवांतर मापने के लिए प्रतिरोध के समांतर क्रम में प्रतिरोध के समांतर क्रम में प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है। चले देखो एक चीज और सीख लो। आपके पास में अगर आपसे यूँ बोल दिया जाए कि आपका एक वोल्टमीटर विक्षेप कब आएगा, इसमें विक्षेप कब आएगा, आप सपोज करो इसको बोलो, आपको बोला जाए कि इसमें विक्षेप कब उत्पन्न होगा, बताओ देखो। जब इसमें करंट होगी अब विक्षेप आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से धारा आएगी जब तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, धारा कम आएगी कम विक्षेप उत्पन्न होगा, धारा ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा। अरे आप केवल मोटर चला के देते 20 वोल्ट आ रहे हैं, 50 वोल्ट आ रहे हैं, 100 वोल्ट आ रहे हैं, बोलते हो ना। लिखो आगे। इस स्थिति में प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, ठीक है, इस स्थिति से में प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का कुछ अंश वोल्टमीटर से प्रवाहित होता है। डायग्राम के नीचे लिख रहे हो ना आप, तो आपको समझ गए। जैसे ये इस स्थिति से देखो, ये रहा, इस स्थिति में प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का कुछ अंश वोल्टमीटर से प्रवाहित होता है। जिससे प्रतिरोध से बहने वाली धारा विद्युत धारा वास्तविक विद्युत धारा से कम प्रवाहित होती है। प्रतिरोध से बहने वाली धारा, जिससे प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा वास्तविक विद्युत धारा से कम प्रवाहित होती है। इधर देखो, समझ तो गए आप, मैंने लिखा है जो इसमें हो गया, कम प्रवाहित होती है। देखो भाई, आपके पास में ये आपके पास में करंट आई आ रही थी, पहले तो देखो आई आ रही थी, आई जा रही थी, इधर नहीं आ रही थी। इधर देख लो पहली स्थिति डायग्राम की, यहाँ पे आई जा रही थी, V बराबर क्या आया था, आई आ रहा था, आपका विभव पतन। इसके बाद में आपने जैसे इससे वोल्टमीटर जोड़ दिया, धारा कितनी जा रही थी वहाँ आई। अब आप देखो इसमें से आई जैस मतलब कुछ घटकर मिल रही है, नहीं मिल रही है, मतलब इसमें से जो बहने वाली जो धारा है वो इसकी वास्तविक धारा से क्या हो रही है, कम हो रही है, नहीं हो रही है। भाई ये देखो आई डैश इसमें से घट गया तो कुछ मान कम प्राप्त होगा। पहले मान लो 10 वोल्ट की आ रही है, 2 वोल्ट आपने इधर दे दिया, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 वोल्ट तो बचा, 8 एम्पियर तो बचा। तो आपके पास में इतनी धारा क्या हो रही है, कम आ रही है, अरे नहीं आ रही। यही मैंने लिखवाई है कि प्रतिरोध में से जो बहने वाली धारा थी पहले लिखनी थी, लेकिन उसमें जैसे हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया तो जिससे प्रतिरोध में से बहने वाली धारा वास्तविक धारा से क्या होगी, कम प्राप्त होगी। तो आता नहीं समझ। हाँ एक बात और देख लो इसमें, तो लिखाते हैं आपका जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का जब अपन पाठ्यांक लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, वोल्टमीटर का जब अपन पाठ्यांक लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ धारा को, थोड़ा सा धारा के अंश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, धारा को ग्रहण कर लेता है, जिससे इसमें क्या नहीं आ पाता है भाई, विक्षेप नहीं आ पाता। क्या नहीं आ पाता है भाई, इसके अंदर विक्षेप नहीं आ पाता है। देख लो भाई आप कि यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकता है। जैसे हमने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या ले रहे हैं, पाठ्यांक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसकी रीडिंग माप रहे हैं हमने। जैसे हमने इसका स्टार्टर दबाया और हम देख रहे हैं इसकी रीडिंग एक्सपेरिमेंट वैल्यू देख रहे हैं, तो ये धारा का कुछ अंश को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब ग्रहण करने का तो जो ये विभवांतर है उसको यथार्थपूर्वक माप नहीं सकते। क्यों भाई, क्योंकि देखो जैसे ही इसने क्या कर लिया भाई, मैं फिर बता रहा हूँ वापिस से ध्यान से सुने कि अपन इसको माप रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं अपन इसकी, लेने के बाद में इसमें से धारा आ रही थी और उसको इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, कुछ अंश को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद, ग्रहण करने के बाद में इसका जो विभवांतर का मापन होगा वो यथार्थता के साथ क्या नहीं होगा भाई, शुद्धता के साथ होगा। अब विभव मापी की बात आती है। विभव मापी क्या करती है भाई, तो वोल्टमीटर की बात हो गई। अब विभव मापी क्या करती है कि विभव मापी धारा का कुछ भी थोड़ा सा भी अंश को क्या नहीं करती है, ग्रहण नहीं करती है। तो वो क्या देती है, अपने पास में विक्षेप की स्थिति सही देती है, और रीडिंग और जो पाठ्यांक वो क्या देती है, बिल्कुल बेटर तरीके से। ठीक है, देखो वोल्टमीटर पाठ्यांक देते समय, वोल्टमीटर पाठ्यांक देते समय
धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेता है, धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेता है, धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेता है, जिससे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, जिससे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा थोड़ी कम हो जाती है। कम हो जाती है और यह विभवांतर का यथार्थता के साथ मापन नहीं कर पाता। लिख लिए? नीचे लिखो थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके। विभवमापी पाठ्यांक देते समय धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेती है। विभवमापी पाठ्यांक देते समय, विभवमापी धारा का पाठ्यांक, सॉरी धारा नहीं, विभवमापी पाठ्यांक देते समय धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेती है, ग्रहण नहीं करता है, नहीं करती है, नहीं करता, अर्थात यह शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है तथा विभवांतर का यथार्थता के साथ मापन करता है, विभवांतर का यथार्थता के साथ मापन करता है। इसी कारण, बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूँ, लास्ट के क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसी कारण अंडरलाइन कर लेना, विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। इसी कारण विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। ब्रैकेट में लिखो, इस अवस्था में विभवमापी एक, इस अवस्था में विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध के आदर्श, अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। वापिस होती है भाई, अब इसको एक बार कार्य करता है। सुनो, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, थोड़ा सा हल्का सा, फिर भी अपन इसको अच्छा बनाते हैं। देखो अपन ने क्या लिखा कि विभवमापी क्या है, कि जो विभवांतर या वोल्टमीटर का जो यथार्थपूर्वक मापन करता है वो विभवमापी, अपन ये लिखा अपन ने। इसके बाद हमने डायग्राम बनाया कि इसके प्रतिरोध के किसी भी सिरों पर विभवांतर का जब हमको मापन करना होता है, भाई इधर देख लो कि प्रतिरोध के सिरों पर हमको जब विभवांतर का मापन करना होता है तो इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, वोल्टमीटर जोड़ देंगे। यही लिखा हमने उनसे। फिर हमने आगे क्या देखा भाई, क्या बताया हमने कि इसके सिरों पर जो बहने वाली जो धारा थी ना प्रतिरोध के पर, जैसे हमने इसमें वोल्टमीटर जोड़ दिया, संयोजित कर दिया, तो उनको जो प्राप्त होने वाली धारा है वास्तविक जो पहले धारा बह रही थी उससे क्या हो रही है, कम प्राप्त हो रही है। ये लिखा है अपन ने। फिर अपन ने आगे क्या लिखा कि सर अगर वोल्टमीटर का हम पाठ्यांक लेते हैं उस समय जो वोल्टमीटर है वो धारा का कुछ भाग, कुछ अंश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे वो विभवांतर क्या करता है, यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकता, मतलब विक्षेप बिंदु पर स्थित वो नहीं रह सकता। बता के समझ में। फिर हमने आगे क्या पढ़ा कि सर विभवमापी पढ़ा। विभवमापी में हमने क्या पढ़ा कि इसका जब हम पाठ्यांक लेते हैं तो ये क्या करता है, धारा का अंश को ग्रहण नहीं करता है। वोल्टमीटर तो ग्रहण कर लेता है, ये क्या करता है, ग्रहण बिल्कुल नहीं करता है। तो ये शून्य विक्षेप बिंदु की स्थिति पर कार्य कर लेगा। तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करेगा तो क्या करेगा, विभवांतर का यथार्थता के साथ मापन कर लेंगे, और यथार्थता के साथ मापन कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विभवमापी है वो वोल्टमीटर से क्या है, श्रेष्ठ। यही लिखा है और यही आपने समझा है। आप अगर इनको रटे नहीं, आप इनसे इनको याद रख लेना। जैसे ये था, इसके ऊपर धारा बह रही थी, आपको विभवांतर मापना है, इसके समांतर क्रम में लगा दो वोल्टमीटर। जैसे आपकी करंट आ रही, वोल्टमीटर आपने जैसे लगाया, आपकी धारा क्या होगी, कम प्राप्त होगी। आप इसका पाठ्यांक लोगे तो ये धारा को ग्रहण कर लेगा। क्यों, देख लो आप यहाँ से धारा ग्रहण की, और धारा को ग्रहण करने के बाद धारा क्या होगी, कम पड़ गई। कम पड़ गई तो विक्षेप की स्थिति आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो यहाँ पे वोल्टमीटर का क्या होगा, यथार्थपूर्वक मापन। दैट्स ऑल, क्लियर।
अगर आपके पास विभव मापी है तो धारा को क्या करेगा, थोड़ी सी ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करेगा, और नहीं करेगा वो ग्रहण यहाँ से, तो क्या होगा, अपने पास में संरक्षित की स्थिति प्राप्त होगी। तो वोल्टमीटर का क्या करेगा, यथार्थपूर्वक क्या करेगा, वो मापेगा। बात आगे समझ में नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत देखो कि विभव मापी की बनावट, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। देखो भाई ध्यान से देखिए भाई, विभव मापी की बनावट हेडिंग लिख लिया करो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी है, जो मैं पढ़ाऊँ आपको लिखाऊं तब लिखा करो साथ साथ, विभव मापी क्या लिखी है, क्या लिखाया था, विभव मापी की बनावट। हाँ जी साहब, विभव मापी की बनावट, ध्यान से सुने और ध्यान से कानों के पर्दे खोल के आराम से देखे, एक एक चीज को अच्छे से पढ़े कि बनावट में क्या होता है। देखो आप सबने पढ़ा था मीटर सेतु में क्या था भाई, एक लकड़ी का बॉक्स था अपने पास में, 1 मीटर लंबा हमने के लिए यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स हो, ठीक है भाई। अब इस लकड़ी के बॉक्स में जो क्या होता है कि 10 मीटर लंबा मैग्नेट और कांस्टेंट धातु का क्या होता है, तार होता है। कितना मीटर लंबा होता है, 10 मीटर। और मीटर सेतु में कितना मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा। ये बात ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। और जो इसमें 10 मीटर जो लंबा जो तार लगाएंगे इसमें, उसको अपन समान भागों में, 1-1 मीटर के समान भागों में उसको क्या कर देंगे, यूँ लगा देंगे, कसकर लगा, मतलब जैसे 1 मीटर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ कस दिया दोनों तरफ, फिर इसको यहाँ से यहाँ कस दिया, फिर यूँ कस दिया, फिर यूँ कस दिया, और फिर यूँ कस दिया। मतलब जैसे आपके पास में ये कोई आपका लकड़ी का बॉक्स है, आपने 10 मीटर का तार ले लिया, अब आप उसको क्या करोगे, 1-1 मीटर के समान भागों में बांट दोगे, बांट कर उसको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया 1 मीटर, फिर उसको यूँ लेके फिर यूँ लेके 2 मीटर, फिर उसको यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दिया 3 मीटर। तो ऐसे क्या करेंगे, 10 मीटर तक 1-1 मीटर को 10 भागों में बांट कर उसको हम क्या कर देंगे, बांध देंगे, और कसकर बांधेंगे, टाइट बांधेंगे। क्यों, क्योंकि ताकि पाठ्यांक अच्छी तरीके से आ सकें। ये आपकी प्रैक्टिकल है, ये सारी चीज़ चल रही है जो बीज स्टोन मीटर सेतु विभव मापी, आप जब प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तब आपको ये देखिए बताए जाएंगे, तो आप काम भी यही करो, तो आप अच्छे से याद करो इनको। अगर वाइवा होता है इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, इसलिए मैं इनको बहुत जोर देके बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई ध्यान से देखिए भाई कि आपका पास क्या है भाई, यहाँ पर एक पेज लगा है, पेज लगने के बाद में अपने पास में क्या है भाई, 1 मीटर लंबा तार हमने, और यहाँ कोई ग्रहणी लग रही है, मान लो ग्रहणी का मतलब लहरी नहीं, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गिरनी, ग्रहणी नहीं गिरनी। आप तो ध्यान से पढ़ते जाएं बस, मैटर आपको इतना गजब का दिया जा रहा है कि आप अच्छे से अगर एक बार पढ़ेंगे चीज़ों को, अगर अच्छे से घर जाके एक बार, तो आपको याद हो जाएगा। गिनते जाओ, 10 तार तो नहीं होगी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद चेक कर लो आप। अगर ये तो आपको कौन सा भाग हो गया भाई, ए, और ये कौन सा भाग हो गया आपका, सी, और यहाँ क्या लगा दें, इसके समांतर क्रम में इसके क्या लगा देंगे, यहाँ एक स्केल लगा, क्या लगा दोगे, यहाँ एक स्केल लगा। देखो क्या लिखोगे, विभव मापी की बनावट में सबसे पहले कि इसमें एक लकड़ी का जो बॉक्स होता है, और वो लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, लकड़ी के बॉक्स में एक 10 मीटर लंबा क्या होता है, कांस्टेंट या मैग्नेट धातु का क्या होता है, तार लगा होता है, और उस तार को हम समान 10 भागों में बांट कर, तो यार सोच रहे क्यों कर ले, पेन नहीं पेन ले ले। तो इसमें 10 मीटर लंबा अपन क्या लेते हैं भाई, तार लेते हैं, उसको 1-1 मीटर में बांध दिया देखो आप यहाँ से, और उसको क्या करते हैं, कसकर लकड़ी के बॉक्स पर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अरे गिटार में देखा होगा आपने, यूँ तो बंधा होता है, बंधा होता है यूँ तार, अगर उसको बजाते हैं तो वो तार से होता है,
तो उसमें जैसे वो बंदा रहता है उसमें देखा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बस गिटार में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अलग होता है, उसमें ऐसे बंदे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है ए भाग और ये हमारा क्या होता है सी भाग, और इसके समांतर तरफ में क्या लगा होता है स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, एक स्केल लगा होता है समांतर तरफ में। क्यों स्केल की क्या जरूरत पड़ेगी, अरे पाठ्यांक यही तो मापेगा। ठीक है भाई, और क्या होता है मिश्र धातु का बना होता है तार, लिख लो, बनाओ। बनाओ इसको। याद आ जाएगा आपको मीटर से दूसरा, अगर कुछ पढ़े होंगे तो आप। दिख रहा है ना वीडियो में सब कुछ बता। सिर्फ बी बिंदु का है इसमें, हाँ बी बिंदु, दिखा है यहाँ पे ए और सी का बी नहीं है है, तो बी नहीं है। अरे तेरे थप्पड़ पड़ेंगे मीटर से, तो पढ़ता तभी तो हो सकता तेरे को। क्या लगा होता था स्केल और मीटर तार लंबा तार ए और सी के मध्य लगा होता था, ये लगा होता था क्या? बीच में बी बिंदु बताते हैं। अरे तो समाई रखे, वो अब सब आगे धीरे धीरे चलेगी, वो विसर्पी कुंजी लगाएंगे बाद में आगे जाके। तो आप लिख सकते हो यहाँ से स्केल और लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी का फिर अपन ने 100 माइनस एल इसलिए ही किया था कि तुमने ध्यान हो तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है, और 1 मीटर लंबा क्या ले रहे हैं, लकड़ी का बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, हो गया। देखो भाई बताओ आगे हो गया, देख के नहीं हुआ तो मैं डायग्राम और बना देता हूँ, आप मत बनाओ। दिख रहा है ना ये वीडियो, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, और बहुत ही गजब तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आप बस समझ उत्पन्न करते जाए। आपको देखो इससे पहले पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इससे पढ़ाया पहले पढ़ाया जो क्लियर हो गया, बस उसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि विभवमापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विभवमापी धारा को ग्रहण नहीं करता, वोल्टमीटर धारा को ग्रहण कर लेता है। उस वोल्टमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति पर नहीं कार्य करता, यथार्थक सदमापन नहीं करता। विभवमापी क्या करता है, यथार्थक सदमापन करता है और शून्य विक्षेप पर कार्य करता है, इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। पहले बता दिया मैंने। अब आगे देखिए, अब आप इसकी बनावट देखिए कि क्या कहती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या कहती है इसका पोटेंशियोमीटर का, कि इसमें क्या होता है सर कि इसमें विभवमापी में एक 10 मीटर लंबा तार लिया जाता है।
क्या लिया जाता है? 10 मीटर लंबा तार लिया जाता है और वह मैग्नीन या कांस्टेंट धातु की बना लिया जाता है। किसके लिया जाता है? मैग्नीन या कांस्टेंट धातु का लिया जाता है और इसको हम समान भागों में चित्र अनुसार क्या कर लेते हैं? विभाजित करके हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, किस पर? 1 मीटर लंबे लकड़ी के बॉक्स पर जोड़ा। बात समझ में आ गई है कि सबसे पहले क्या लिखोगे? सर इसकी बनावट में 1 मीटर लंबा लकड़ी का बॉक्स है और उसके अंदर 10 मीटर लंबा में तार लेते हैं जो कांस्टेंट है मैग्नीन धातु का बना होता है और वो मिश्र धातुओं का होता है क्योंकि ताप से प्रभावित नहीं होता। और ये अगर उसको हम चित्र अनुसार क्या करते हैं? आपस में 1 मीटर के रूप में विभाजित करके हम इसको इस प्रकार संयोजित कर लेते हैं तथा इसके समांतर ही एक पाठ्यांक लगा होता है, पैमाना लगा होता है, स्केल लगा होता है जो इसके पाठ्यांकों को करता है तथा इसमें क्या लगा होता है? ए और सी के मध्य एक सेल लगा होता है, एक कुंजी लगी होती है और एक धारा नियंत्रक। देखो धारा नियंत्रक आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। धारा नियंत्रक का काम क्या है? धारा को कम या ज़्यादा करना। या आप अगर धारा नियंत्रक यहाँ नहीं लोगे तो आपकी सारी करंट फ्लो होगी और धारा नियंत्रक अगर आप ले लोगे तो इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल, कुछ विभव क्या होगा? पतन होगा। इसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध है तो सीधी सी बात है कि धारा दे रही है तो विभव पतन होगा, फिर होगा थोड़ा बहुत। तो आप इसको नहीं लेते तो सारी करंट फ्लो होगी और आप इसको ले रहे हो तो आपकी जो करंट है वो थोड़ी बहुत क्या हो रही है? कम है। समझ में आ गई? यहाँ पे इसको 0 मान के भी लेते हैं एक्सपेरिमेंट। बात आगे समझ। विभव मापी में मैग्नीन या कांस्टेंट जैसे मिश्र धातुओं का, विभव मापी में मैग्नीन या कांस्टेंट, कल लिखा दिया था मैंने दोनों शब्द, आपको याद होंगे। विभव मापी में मैग्नीन या कांस्टेंटन जैसी मिश्र धातु का 10 मीटर लंबा तार लगा होता है। जैसी धातु का 10 मीटर लंबा तार लगा होता है जिनका प्रतिरोध अधिक एवं जिसका प्रतिरोध अधिक व ताप गुणांक न्यून होता है या कम होता है। इस तार को 1-1 मीटर के समान भागों में, लकड़ी के बोर्ड पर चित्र अनुसार संयोजित करते हैं। लकड़ी के बोर्ड पर चित्र अनुसार संयोजित करते हैं। लकड़ी के बोर्ड पर चित्र अनुसार संयोजित करते हैं। भाई तथा इनके समांतर 1 मीटर लंबा मीटर स्केल पाठ्यांक के लिए लगाया जाता है। 1 मीटर लंबा मीटर स्केल पाठ्यांक के लिए लगाया जाता है। इस विभव मापी ए और सी के मध्य एक विद्युत सेल, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं। एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं और प्रतिरोध तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए जाते हैं। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए जाते हैं।
तो आप इसको आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। कौन सा वाला समझने के लिए वाला, चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो मैंने आपको यहीं करेक्ट करके बता दिया। आप इससे कंफ्यूज हो तो आप ये ले सकते हो अपना से, या आपका क्या हो गया ये क्या हो गया 10 बना सकते हो चाहो तो। और ये जो टॉपिक चल रहे हैं पहले बता रहा हूँ भाई, मीटर सेतु विभव मापी, इनको साथ के साथ थोड़ा तैयार कर लो, क्योंकि इनके प्रत्येक बार समझ बन गई ना फिर नहीं भूलोगे। थोड़ा मुश्किल है, लगभग 3 क्लासों में ख़त्म होगा ये टॉपिक अपना, तो इसको साथ साथ कर लेना, क्योंकि इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। इनमें से एक बीट स्टोन हुआ, मीटर सेतु हुआ है, एक विभव मापी हुआ, इनमें से क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है। तो इसलिए इनको अच्छे से काम तैयार, जैसे आज पढ़ाया जाए उसको आज ही कवर कर लेना। तो अगर इनको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लैंग्वेज डायग्राम के अकॉर्डिंग बनी हुई है सारी की सारी, आप साथ के साथ निकाल लीजिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई लिखो आगे, विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत ठीक है भाई। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे इसको। अपन ने क्या लिया भाई, अपन ने लिया एक सेल लगाया, ध्यान से समझते जाएं। एक क्या लगाते हैं हम, कुंजी, एक क्या लगाते हैं हम, धारा नियंत्रक। क्या लगाते हैं भाई, धारा नियंत्रक। ये तो होगी अपनी कुंजी, ये हो गया अपन पीस ले रहे हैं, प्राथमिक के लिए ले रहे हैं, प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ क्या ले रहे हो, RH। इसके बाद आपने क्या लगाया भाई, बताओ फटाफट बताते जाओ। क्या लगाया आपने, यहाँ से इसको कंप्लीट आपने इधर जोड़ दिया, ठीक तो करते हो, या फिर इधर से इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक सेल और जोड़ लो, द्वितीय परिपथ बनाओ। ये क्या हो जाएगा, जिसका हमको विद्युत बल ज्ञात करना है। और साथ में इसमें क्या जोड़ लोगे आप, एक, अब आप बोल रहे थे ना कि बी पॉइंट कहाँ है, धारा मापी का विक्षेप कहाँ है, अब आ जाएगा। देखो आप यहाँ से जुड़ जाएगी आपकी धारा मापी, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका जे का मतलब सर्पी कुंजी या फिर जौकी या फिर सर्पी कुंजी, ठीक है। तो आप इसको समझे, पहले ध्यान से समझेंगे कि हमको क्या करना है, कि हमारा ये क्या है, ए है, और ये क्या है हमारे पास में, सी है। ए और सी क्या है हमारे पास में, विभव मापी। क्या है भाई हमारे पास में, विभव मापी। ए और बी इसकी जो लेंथ है वो आपके पास है स्मॉल है, और ये जो पूरी ए से लेकर सी तक है ये है कैपिटल एल। क्या है भाई, कैपिटल एल है। ध्यान से सुनिए पूरा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा आपका दिमाग आप यहाँ रखें। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, अगर एक एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आपको फिर रटोगे आप इनको। अगर एक बार आपकी इनके प्रति समझ बन गई ना तो आप कभी नहीं भूलोगे इनको। तो बस सबसे पहले ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी जब भी क्लास ले ईयरफोन लगा के कोशिश ये करो कि पूरा का पूरा ध्यान, मैं ये नहीं कह रहा जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं पूरा ध्यान लीन रहता है, अब आपका इतना तो नहीं हो सकता, खैर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश ये करो कि थोड़ा सा आपका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, पूरा यहाँ होना चाहिए। बस यहाँ ध्यान दे लोगे ना क्लास में 70% क्लियर मैटर हो जाएगा। बस ओनली 10-15-20 मिनट आप घर जाके पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या याद करना है कि हमारे पास में एक विभव मापी है, और विभव मापी हमारे पास में ये लगा हुआ है, और इस विभव मापी पर हमको क्या ज्ञात करना है, अज्ञात विभवांतर ज्ञान। ये अज्ञात, अब देखो यहाँ पे क्या लगी आपके पास, इधर ये विभव लगी, ये सेल लगा हुआ है। अब ये सेल लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है। अब ये धारा नियंत्रक क्या करेगा, धारा को कम ज़्यादा करेगा, तो नहीं करेगा। अब यहाँ से हमारे पास में ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास में टोटल धारा कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी स्टार पर, स्टार पर आ जाएगी पूरी कंप्लीट रूप से। और इस स्टार पर अगर आप की करंट आ गई तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, पूरा विभव पतन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कंप्लीट रूप से हो जाएगा। तो तार है, वायर तो रेजिस्टेंस होगा कुछ नहीं। अगर आपने धारा नियंत्रण लगा रखा है तो यहाँ भी कोई विभव पतन हो रहा है, यहाँ से क्या जा रही है, धारा यहाँ जा रही है, यहाँ क्या हो रहा है, विभव पतन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस विभव मापी हम क्या करेंगे,
कि जो विभवमापी का जो अज्ञात विभवांतर है वो और इस तार पर जो विभवांतर हुआ है, विभव पतन हुआ है, वो उसकी तुलना करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, विभवांतर का। ये इसका क्या है, सिद्धांत। ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। आप एक बार वापिस से सुने कि हमारे पास में जो विभवमापी का जो अज्ञात विभवांतर है और इस तार पर जो इनके द्वारा जो विभव पतन हुआ है उनके हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद में हम क्या कर लेंगे, विभवांतर समझ लेंगे। यही इनका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट को आप ढंग से क्लियर कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास में अज्ञात, देखो आपने कल पढ़ा था तो एक तो अज्ञात तार होता था, कल से आप 2 बार 3 बार से पढ़ रहे हो, 2-3 लेक्चर से आप, उसका विभवांतर होता था। अपन वहाँ अज्ञात ही तो ज्ञात करते थे। अपने पास में इसका विभव पतन हुआ और इसका अज्ञात का विभवांतर हुआ, दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करके हम इसको क्या कर लेंगे, इसका क्या स्टेटमेंट। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि सर हमने इस विभवमापी के साथ में एक क्या लगाया, प्राथमिक सेल लगाया, परिपथ लगाया। इसके साथ ही हमने इसके साथ में क्या जोड़ा, द्वितीयक सेल जोड़ दिया। देखो आप इसी से बनाते जाओ डेफिनेशन, आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर डायग्रामों पे अच्छे से फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों वही इधर ध्यान दो, तुम खो मत जाना भाई, मोबाइल लेके आराम से भाई की क्या नाम से, आगे चल रहा है। घर वालों को तो कह दो कि हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास ले रही हूँ, और फिर देख रहे हो इंस्टाग्राम पर रील्स आराम से। और या तो फिर रील्स दिखा आ जाएंगी, नहीं तो तुम्हारी रील कौन बनाएगा, विभवमापी बना देगा। जब अगर वाइवा हुआ या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि विभवमापी का सिद्धांत दीजिए, आराम से फट्टी तारे गिनो के आराम से, क्योंकि अगर याद है और सीख रखा है तो हो जाएगा, और नहीं सीख रखा, ढंग से नहीं किया, फिर तुम्हारे रील्स कौन बनाएगा, जब रिजल्ट आएगा जब बनेगा। अरे टॉपर आ गए, बढ़िया बन गया, तो तुम्हारी रील्स दुनिया वीडियो बनाएगी भाई। ये छोटा टॉप आया हमारे गांव से, जो नहीं जानेगा, जो तुम्हारे बारे में कहता है ये क्या पढ़ेगा, जो भी कहेगा अरे वो हमारा ही है यार, हमारे परिवार का, चाहे नहीं हो, कहेगा नहीं कहेगा। जैसे श्याम 80% मिले तो बगल वाले कहेगा अरे यार श्याम नहीं आज तो, यही कहता श्याम फर्जी है, नहीं बाद में क्या कहेंगे, नहीं ये पढ़ता, कोई नहीं कहे, मैं तो कह सकता हूँ। तो ऐसी बात है, तो आप सब लोग गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो एक्सपेरिमेंट, तो आप सब एक बार अच्छे से एक बार वापस से समझेंगे। मैं वापस से बता रहा हूँ इसको पूरा, एक बार विवरण शुरू से कर रहा हूँ। हमने क्या किया शुरू से कि एक हमारे पास में तार था, इसका विभवांतर मापने के लिए, यथार्थपूर्वक विभवांतर मापने के लिए हम विभवमापी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जिस प्रतिरोध तार पर हमको विभवांतर मापना है उसके समांतर क्रम में क्या लगा देंगे, एक वोल्टमीटर लगा देंगे। उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा इसमें कि आपने वोल्टमीटर तो लगा दिया, लेकिन इससे जो बहने वाली जो धारा है वो हमको कम प्राप्त होगी, ये पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने कहा वोल्टमीटर है वो धारा का कुछ भाग, कुछ अंश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद वोल्टमीटर क्या करता है, इसके बाद में विक्षेप की स्थिति में नहीं आता, तो वोल्ट विभवांतर का यथार्थपूर्वक मापन नहीं करता। विभवमापी क्या करता है कि धारा का कुछ भी अंश को क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। ध्यान से देखो, विभवमापी में जो जा रहा है पूरा ही जा रहा है, पतन हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये शून्य विक्षेप की स्थिति पे होता है, देखो यथार्थपूर्वक इसका क्या कर लेगा, ये मापन कर लेगा। इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर से क्या है, श्रेष्ठ है। फिर हमने क्या लिया, 1 मीटर लंबा लकड़ी का बॉक्स लिया, उस पर 10 मीटर लंबा तार लिया, उसको 1-1 मीटर के भागों में बांटकर चित्र अनुसार संयोजित कर दिया, और वो मैग्नेट या कांस्टेंट धातु का बना हुआ था। उसमें एक सेल लगा दिया प्राथमिक, और उसमें कुंजी लगा दी और एक धारा नियंत्रक लगा दिया। ये पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ से अज्ञात जो विभवांतर है वो और इसके द्वारा जो विभव पतन है उसको तुलना कर लेंगे हम यहाँ पे। फिर इसमें हमने एक द्वितीय सेल लगा दिया ई, प्राथमिक सेल तो हमने ये लगा दिया परिपथ में, द्वितीय सेल हमने ये लगा दिया, कुंजी लगा दी, और इसके साथ में धारामापी लगा दी, रे जोखी लगा दी। और जो इसका जो विद्युत भागबल का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसका जो मान है वो इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों कम क्यों रहेगा, ज्यादा क्यों नहीं रह सकता, ज्यादा हो जाएगा तो विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, और कम होगा तो उनको संतुलन की स्थिति क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जोकि को हम इसको रगड़ कर या दबा कर नहीं रखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, इसका विभव पतन चेंज हो जाएगा, इसकी लंबाई मोटाई नियत नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। इसलिए बात आ रही है मेरी, समझ में नहीं आ रही, बताओ समझ में आ रही है ना आपको? अरे टॉपिक समझ, नींद तो नहीं आ रही है भाई, नींद तो नहीं आ रही, ये बताओ तुम। अरे नींद तो नहीं आ रही है? अगर कोई मूवी का डायलॉग बोले तो अभी सारी नींद उड़ जाएगी, नहीं उड़ जाएगी? हैं? अरे श्याम, कौन कौन से गाने पे नाच के आया करते? अरे हो ही नहीं सकता है।
कौन से, ये बर्थडे में तारे नाच रहा था, वो गाना चलता ना काजू बादाम महंगे, उसमें नाच रहा था। हम भी गए थे वहाँ प्रोग्राम में, ये नाच रहा था। तो इतना मत उछला कर पढ़ लिया कर है। तो देखो अपन इसमें एक थोड़ी सी मैं और स्थिति थोड़ी सी और क्लियर कर लेता हूँ, इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं अपन इसमें से यहाँ से। अगर आपके पास में सेल का मान आपके पास में क्या है, ज्यादा है, क्या है भाई, चलो इसको पहले इतना लिखा दो, डायग्राम बना लो पहले। अब जैसे मान लो आपके पास में कितना है, देखो भाई इसमें आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ध्यान से एक थोड़ा सा देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका विभवपतन कितना हुआ, मान लो आपके पास में ईपी हुआ, कितना हुआ, ईपी हुआ, तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ईपी बटे 2, और ये कितना हो जाएगा, ईपी बटे 2, हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं पूरे तार को ले रहा हूँ 2 मीटर लंबा, उसको कितने भाग में बांटना है, 10 में बांटना है, तो 0.1 या फिर कुछ ऐसे भागों में टूट जाएगा। जितना भी उसका भाग लेके आप निकाल लेना, उतने भागों में टूटेगा नहीं टूटेगा। 1 मीटर लंबा ले तो 0.5 तो यहाँ तक हो जाएगा, और 0.5 यहाँ तक का हो जाएगा, फिर 0.5 को आप टुकड़े कर लो 5, और फिर इसके टुकड़े कर लो 5, तो आपस में बढ़ जाएगा। तो इसमें तो जितना भी हो पता क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाकी ये ज़्यादा मत समझो, फालतू बात है, आपको उंगली आपको काम की। समझ में आया भाई, लक्ष्मी समझ में आया, बोलो अगर समझना दोबारा बताएं। बाकी मैं खुद ही कसर नहीं छोड़ रहा, खुद 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने इसको, क्योंकि ये टॉपिक मैं भी जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, थ्योरेटिकल है। बाकी आप इसे तुरंत याद कर लेना, आप बस जैसे मैंने समझाया ना वैसे वैसे डायग्राम बना के आप याद करना, आपको आसान लगेगा बहुत। डायग्रामों को रफ कॉपी में लिख लिख के याद करें, लिख लिख के देखें बार बार, और कोशिश ये करें इन टॉपिकों को समझने के लिए जिन जो डायग्राम बनाए जाते हैं कि आप उनको एक बार जैसे मैं समझाता हूँ ना, कॉपी में डायग्राम बनाओ, रफ कॉपी में बनाने के बाद आप खुद आपको इसको एक्सप्लेन करो, कुछ समझाओ एक बार कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तब आपके मन में एक समरी बन जाएगी, और समरी बन के फिर आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी मैटर, और नहीं तो आप रटते फिरोगे। लिखो भाई, विभव मापी की सहायता, लिखा सकते जल्दी कर, घर से आइए ना भाई, माल पानी खा पी के आइए, नींद आ रही है इसको। विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान, विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान विभव मापी के तार पर, विभव मापी के तार पर, विभव मापी के तार पर विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित विभवांतर की, एक समान रूप से वितरित विभवांतर से, एक समान रूप से वितरित विभवांतर से, एक समान विभवांतर से, एक समान रूप से वितरित विभवांतर से तुलना करके ज्ञात करते हैं, तुलना करके ज्ञात करते हैं। इसे समझने के लिए, इसे समझने के लिए इसे समझने के लिए विभव मापी से प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं, विभव मापी से प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं, विभव मापी से प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं, इसके साथ एक सेल जोड़ते हैं, और इसके साथ एक सेल जोड़ते हैं, और इसके साथ एक सेल जोड़ते हैं, जिसका विद्युत भागबल ज्ञात करना है, जिसका भागबल
ज्ञात करना है। इस सेल से एक धारामापी तथा एक विसर्पी कुंजी जोड़ी जाती है ठीक है। इस सेल से एक धारामापी और एक विसर्पी कुंजी जोड़ी जाती है। नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, यदि सेल ईपी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य, सेल ईपी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य व धारा नियंत्रक का प्रतिरोध शून्य हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ईपी सेल का विद्युत वाहक बल ईपी तार एसी पर वितरित हो जाता है। हाँ जी भाई, अब देखो भाई, विभव प्रवणता, छोटे छोटे टॉपिक है, कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं विभव प्रवणता क्या होती है, शुभ्रायिता क्या होती है, छोटे छोटे से पूछ ले जाते हैं, नहीं चल रहा है ना। आपको अगर विभवमापी के अनुप्रयोग से पूछा जाता है क्वेश्चन तो वो करना है, और अगर आपको 3 नंबर का अगर विभवमापी पूछा जाता है तो आपको अभी जहाँ तक मैं बताऊँ वहाँ तक करना है, ठीक है। तो देखो विभव प्रवणता क्या होता है। वैसे तो जो प्रवणता होती है वो कहलाती है दूरी के साथ परिवर्तन, इधर क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। ये टॉपिक आपको ग्रेडियंट के रूप में चलता है, इसको बाद में बात करेंगे। बाकी अभी जो अपने यहाँ विभवमापी प्रवणता है तो इसको समझिए। ये विभवमापी हमारे पास ए और सी है, इसकी क्या एकांक लंबाई है, और उसकी एकांक लंबाई में जो परिवर्तन होता है विभवांतर के साथ, वो ये हमारी क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। जैसे एक्स या फाई से इसको दर्शाते हैं, और इसको लिख सकते हैं ईपी, और बटा क्या लिख सकते हैं एल। क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में जो आपके विभवांतरित है सेल, अरे विभवांतरित है या विद्युत सेल बोल दो, विभवांतर बोल दो, सेल एक तरीके से विभवांतरित होता है। नहीं पढ़ा के आपने पीछे पढ़ा दिया मैंने। आपका एकांक लंबाई में जो विभवांतर के साथ है वोल्टेज के साथ जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है, विभव प्रवणता। ठीक है, समझ ले कि आपकी एकांक लंबाई में जो विभवांतर या वोल्टेज के साथ जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। समझ में आगे बात। इसके बाद इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा बताओ। अरे सेल का तो क्या होगा, विभवांतर का तो वोल्ट होगा सर, और लंबाई का क्या होगा, मीटर, यही तो होगा। देखिए अब आगे बाद में, इसके बाद में यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो आप इससे, कि आपसे पूछा जाए ए और सी तार पर आपका क्या क्या है, एल लंबाई है, तो इसके पास में लंबाई कितनी है, एल है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो सर, यूपी बराबर एक्स और एल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बताओ देख सकते हो ना। अरे आप यहाँ से बस गुना करके देख लो यार, ये जो आपकी एल है वो क्या है, एसी तार पर विभवमापी पर क्या लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए ए बी भाग पर, ये कौन सा भाग है, बी, अगर आपसे पूछा जाए ए बी भाग पर क्या है, ए बी भाग पर हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल एल हो जाएगी। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, विभवमापी या विभवांतर कितना हो जाएगा, एक्स स्मॉल एल हो जाएगा। एल क्या हो जाएगी, ए बी तार पर जो आपकी लेंथ है, सही बात है ना। देखो विभवमापी के तार पर प्रति एकांक विभवमापी के तार पर प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं।
विभव कथन को विभव प्रमाण कहते हैं। ये लिख लो आप, सोच हो गया। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखाऊं क्या हिंदी में बोलो, ये याद हो जाएगा। एपी क्या है आपके पास में, विभव मापी में पृष्ठ वोल्टता है। अरे वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले ये चीज चेक करो आप पूरा नीचे तक। और कटाई क्या होगी, लंबाई, किसकी लंबाई है, तार की। तार की क्या है भैया, आपकी पूरी पूरी लेंथ है आपके पास में। तो यहाँ से हम एक चीज और लिख लिया आपने, देखो तुम दोनों को से अलग बैठा करो, उधर बैठा कर देखो भाई ईपी है और बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए से लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये बताओ कैसे, देखो मिलकर मत देखो, समझो चीजों को देखो। सर आपने ये भी लिखा है एक्स एल एल क्या बताया था बेबी, ए और सी पर लंबाई बताई, तो विभवांतर विभवपतन भी तो ए और सी पर ही तो हो रहा है, तो हम भी ए से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि सर ए और सी पर ही विभवपतन है और ये सारे विभवांतर, यही तो हमारा एक्स एल है। तो दिख रहा है वीडियो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर ई पी बराबर बी ए बी बराबर एक्स एल, क्या लिख सकता हूँ ऐसे, लिख सकता हूँ कैसे। आप देखो ये आपका विभवांतर है, तो आपके पास में इतना ही तो है, ए से लेकर बी तक, तो आपके पास में लंबाई कितनी होगी, ए से लेकर बी तक, तो आपका विभवपतन कितना होगा, ए से लेकर बी तक। अरे आनंद के साथ पढ़ो, तरीके से पढ़ो यार, चीज़ों को रटो नहीं, आसानी से देखो। तो आप पहले ये लिखो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। देखो ये लाइन लिखो, लिख ली। यहाँ कैपिटल एल, यहाँ कैपिटल एल तार एसी की लंबाई है, यहाँ कैपिटल एल तार एसी की लंबाई है। अब दूसरा वो वाला समीकरण लिखो, वो ए बी वाला, तार एसी लिखा है ना, ए बी थोड़ी लिखा है, मैंने एसी बोला ना, तार एसी की लंबाई है, कैपिटल एल लिखना था वो ना। अब आगे ये समीकरण लिखो, दूसरी वाली ये वाली, यहाँ स्मॉल एल ए बी तार की लंबाई है। एक बार फटाक से मैं इसको रिपीट करता हूँ कंप्लीट थ्योरी को। आप थोड़ा लेट हो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, आप 5-7 मिनट, आप कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट हो जाता कोई दिक्कत। मैं कंप्लीट रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, है ना, शुरू से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा पुनः एक बार पूरा कंप्लीट रूप से एक बार समझे आप, पूरा आपका कंसंट्रेशन लगा के समझे उसको आप। कि अपन ने शुरू में पढ़ा कि सर 2 बिंदु थे, उनके ऊपर हम विभव मापी, विभव का मापन करने वाली, विभवांतर का मापन करने वाली, वो ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, यथार्थता का मतलब क्या होता है, शुद्धता के साथ, मतलब विभव मापी का मतलब विभवांतर का शुद्धता के साथ जो मापन किया वो हमारे विभव मापी। फिर हमने देखा सर प्रतिरोध में से आई धारा प्रवाहित हुई, हमको उस प्रतिरोध जो तार था हमारे पास में, ये तार है, इसमें से आई करंट बह रही है, तो इसमें हमको विभवांतर मापना है, तो इसके समांतर क्रम में क्या लगा दो, 1 वोल्टमीटर लगा। तो जैसे ही सर मैं इस तार में से पहले तो आई करंट आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने वोल्टमीटर लगाया तो धारा बट गई, तो यहाँ जो धारा प्राप्त होगी क्या होगी, कम प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो हमने फिर देखा
कि वोल्ट मीटर में क्या होता है सर, कि वोल्ट मीटर जो होता है उसमें धारा कुछ अंश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। देख लो आप, यहाँ पहले आई जा रही थी, जैसे वोल्ट मीटर लगाया धारा को वोल्ट मीटर ने थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, जो वास्तविक धारा थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो वोल्ट मीटर ने क्या किया, धारा ग्रहण करी, धारा ग्रहण करी तो शून्य विक्षेप नहीं दिया और नहीं यथार्थता के साथ मापन करा उसका, तो ये क्या हो गया अपने पास में विभव वोल्ट मीटर वाली बात होगी। फिर विभव मापी ने हमने क्या किया, विभव मापी में कहानी ये थी कि इसने क्या किया, धारा के अंश को ग्रहण नहीं किया, शून्य विक्षेप की स्थिति थी, यूं की यूं आई, और इसके बाद में इसने क्या किया, यथार्थता के साथ इसका मापन किया। तो आता है विभव मापी वोल्ट मीटर से क्या होती है, सरिष्ठ। फिर आती है विभव मापी की संरचना, बनावट क्या होती है कि सर इसमें हमने एक लकड़ी का बॉक्स लिया, एक तख्ता लिया, इस प्रकार का मान लो आपका इस प्रकार का कोई एक तख्ता होता है, ये वाला है, और इसमें क्या होता है 10 मीटर 1 मीटर लंबा होता है, और इसमें 10 मीटर लंबा तार लिया और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसको 10 तारों के रूप में बांट लिया, 1 मीटर के रूप में, उसको यहाँ पे कसकर बांध दिया ताकि हमारा पाठ्यांक सही आ सके। और उसमें से फिर हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया, एक धारा नियंत्रक लगा दिया, और मैग्नेट या कांस्टेंट का उतार बना, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा विभव मापी का सिद्धांत कि सर जो ये विभव मापी तार, इसमें अज्ञात विभवांतर है, इसके बाद में अज्ञात विभवांतर और इस सेल के कारण जो इसके ऊपर विभव पतन होगा, जो विभव ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उन दोनों की तुलना करके हम क्या ज्ञात करेंगे, सिद्धांत इसका बता दिया हमने। फिर हमने इसके बाद में आगे क्या बताया इसमें कि सर इसमें एक क्या होता है कि एक प्राथमिक परिपथ जुड़ा होता है, तथा इसके साथ में एक अन्य सेल जुड़ा होता है, और इसके साथ में धारा मापी और एक कुंजी जुड़ी होती है। यही तो पढ़ा हमने, धारा नियंत्रक और इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध, और इसको क्या कर दे, 0 कर दे हम, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया था, हमको जो ईपी है वो इससे तार पर संपूर्ण रूप से वितरित हो गया। यही पढ़ा हमने। इसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारे विभव क्रमांक का सर तार की लंबाई में जो विभव, तार की पूरी लंबाई है आपके पास में, चाहे तो कैपिटल एल वाला हो चाहे स्मॉल एल वाला हो, इस पर जो ये विभव पतन होगा ना, वही आपकी क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में जो विभव पतन होगा या वोल्टता के साथ जो परिवर्तन होगा वो आपकी क्या होगी, प्रवणता को एक्स या फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर अपन अगर तार एसी पर ले रहे हो तो कैपिटल एल लो, और अगर एबी पे ले रहे हो तो क्या लो, मैं उम्मीद पूरी कर सकता हूँ कि आप अब तक पढ़ाए हो बेटर तरीके से, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।